आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। हम आप सबका इस आराधना में भरपूरी से स्वागत करते हैं। आज जो वचन है कॉन्फिडेंस इन गॉड्स पावर, यानी हिंदी में कहते हैं परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास या ईश्वर की शक्ति पर विश्वास। और ये विश्वास जो है जो कॉन्फिडेंस कहते हैं इसको, ये अगर हम संसार को देखते हैं, संसार की बातों को देखते हैं, और संसार में भी हम बहुत से काम ऐसे करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, एक विश्वास के साथ कि हम ये करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये विश्वास जो है संसार में, हम कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं? हाउ टू गेन द कॉन्फिडेंस। ये जो विश्वास है, हमें परमेश्वर की शक्ति से अलग है, अभी आगे चलेंगे, लेकिन अभी लोग संसार के लोग देख रहे हैं कि संसार में लोग कॉन्फिडेंस रखते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस। ये एक दिन में नहीं आता कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज का कॉन्फिडेंस हो, कोई भी चीज में विश्वास करोगे आप, एक दिन का नहीं, आपका तजुर्बा है, प्रैक्टिस। अब इसके लिए बहुत से लोग ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सी चीज की हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर हमें कोई चीज पर अपने पर विश्वास करना है तो हमें कोई चीज का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस। दूसरी चीज ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रशिक्षण। तीसरी चीज त्रुटि, क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि क्रिटिसाइज कोई आपको कर रहा है तो आप देखो कहीं आप गड़बड़ हो, नहीं भी होगा तो भी हम उसको दूसरी तरह से काम कर लेंगे। फिर कोई चीज को हम देख रहे हैं कि हम उसमें नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, उसको छोड़कर नहीं भागना, पर उसमें और दिलचस्पी लगाओ और बार बार उसको करो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। अब ये जो संसार में जो विश्वास करते, काम करते, नौकरी करते, कोई भी हो, डॉक्टर भी हो, तो वो एक तजुर्बे से वो काम करता है, वो देख के बता देगा इसके शरीर के अंदर कौन सी बीमारी। ये है कॉन्फिडेंस। कई लोग डॉक्टर होगा कि डॉक्टर लोग देख कर शरीर पर यूं हाथ रख के कहते हैं आपके पास ये बीमारी आ चुकी है, जो उसके पास तजुर्बा है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है। मेडिकल में जो और भी लोग होते हैं, नर्सेज होती हैं और इंचार्जेस होते हैं, डायरेक्टर्स, इनको पता है कौन सी दवाई देनी है, कॉन्फिडेंस उन्हें, और दवाई देते ही और सुबह मालूम पड़ा कैसे हो, ठीक है, क्यों? कि उनका एक कॉन्फिडेंस था कि ये दवाई इसको चंगा कर देगी, उसको ठीक करेगी, उसका दर्द दूर होगा। इसी तरह आप जज को देख लो, कॉलेज में लेक्चरर को देख लो, किसी भी क्षेत्र में देखो, जब उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, वो तजुर्बे के साथ आता है और कहता नहीं मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही है। एक और बात वो है आत्मविश्वास, आत्मिक विश्वास, यानी हमारे मन में अंदर जो है उस पर हम कैसे विश्वास करें। हम अपनी आत्मा में सोच रहे हैं और जो काम करने जा रहे हैं वो उसको बोलते हैं आत्मिक विश्वास या आत्मविश्वास। उसमें तीन बातें होती है। पहली चीज, हमें सकारात्मक होना है। सकारात्मक, हमारी सोच को सकारात्मक बनाना है हमें, ये तब हम आत्मविश्वास करेंगे कि हाँ ये चीज है। और नकारात्मक हो गया आप, मैं बार बार कहता हूं नकारात्मक पेपर में बार बार आता है, आए दिन आता है। अपने को सकारात्मक बनाओ, अपने की सोच को बदलो, लेकिन सकारात्मक आपसे इससे बन सकते हो। दूसरी चीज, अपनी गलतियों को सुधारो, ये तब हम आत्मविश्वास हमारा दिखेगा। हमारा आत्मविश्वास दिखेगा जब हम सकारात्मक रहें और अपनी गलती का सुधार करें। हम गलती सुधार नहीं रहे और दूसरों से कह रहे तुम सकारात्मक बन जाओ, कैसे होगा? पहले अपने को करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। फिर दूसरी चीज, अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह जानना। याद रखिए हर एक के पास कमजोरी होती है। अगर आप अपनी कमजोरी पर ध्यान नहीं दोगे, इफ यू डोंट पे अटेंशन टू योर वीकनेसेस, तो धोखा खाओगे जिंदगी में। हम उसको सुधारना है, अपनी कमजोरी सुधारो। लेकिन इसके बाद भी, ये सब करने के बाद भी हम फिर भी नाकामयाब रहते हैं। अब ये नाकामी कैसे आ गई? इतना करने के बाद भी, पढ़ाई भी हो गई, हमने सब कुछ कर लिया, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं हमारे पास। हम कोई दूसरी चीजों पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। अब
अगर आप बाइबल खोलते हैं, अब शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि आपका आत्मविश्वास और आपका कॉन्फिडेंस कहां बदलेगा, कहां आप बदल सकते हो, हर संसार को जरूरत है। भजन संहिता उसका 20वां अध्याय, साम्स 20:7, भजन संहिता उसका 20वां अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़ेंगे। यूं लिखा हुआ है, किसी को रथों का रथ, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। देखो संसार में ये तो है, किसी को पैसे का भरोसा है, कोई मेरा पैसा मुझे बचा लेगा, कोई सोचता है कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, धन है, ये मुझे बचा लेगा, मेरे पास जमीन है, जायदाद है, मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, किसी को रथों और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। ये कॉन्फिडेंस आएगा आप पे, परंतु हम तो यहोवा परमेश्वर का ही नाम लेंगे, परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। क्यों? यह दाऊद लिखता है, जो भेड़ बकरी चराने वाला, आज परमेश्वर उसको राजा बना दिया। इस बाइबल में लिखा है, द वन हु यूज्ड टू ग्रेज द एनिमल्स, चराता था, ही वाज द शेपर्ड, एक चरवाहा था, और परमेश्वर उसको राजा बनाया। और यह कॉन्फिडेंस से कह रहा है, बड़े आत्मविश्वास से कह रहा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु दाऊद कहता है हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। बट ट्रस्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड अवर गॉड। क्यों? एक कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, क्योंकि युद्ध के अंदर कितनी बार रथों ने धोखा दे दिया, युद्ध में कितनी बार घोड़े भी घायल हो गए, धोखा मिला है। और एक और बात है, एक और देखते हैं, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसके 16 और 17 को पढ़ेंगे। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वे अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। यहां पे क्लियर हो गई बात, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच निकले। अगर वो सोचता है कि सेना हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता, तो बाइबल बताती है सेना भी धोखा दे जाएगी, सेना भी घायल हो सकती है। कोई ऐसा राजा नहीं है कि सोचता है मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, एंड आई विल बी द विनर। डोंट विन, और ओवर कॉन्फिडेंस बोलते इसको। मनुष्य कब धोखा दे दे, रातों रात कहां चला जाए वो। वीर अपनी बड़ी शक्ति पे के कारण छूट नहीं जाता। वीर, आज संसार में ज्ञान है, संसार पर ज्ञान, वो सोचता मेरे पास ज्ञान है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और आज हम देखते हैं कि हमारे पास औजार है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। अब वो घोड़े अब लोहे में आ गए, अब वो घोड़े जो है लोहे में आ गए। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक का टाइम आ गया, और इलेक्ट्रॉनिक टाइम में बड़ी हाई टेक मशीनें तैयार हो गई, हाई टेक बड़ी बड़ी मशीनें, गन्स तैयार हो गए, आर्म्स तैयार हो गए, अम्यूनिशंस तैयार हो गए, इसको बोलते गोला बारूद बम, ये सब तैयार हो गए। और कितना लोग भरोसा करते हैं कि मेरे पास औजार है, मैं किसी पे भी चला सकता हूं। तो यहां पर किसी को रथों का, किसी को घोड़ों भरोसा है। बाइबल में लिखा हुआ है, आज इंसान के बाद इतनी फोर्सेस आ गई, इतनी अम्यूनिशंस हो गए पूरी दुनिया के अंदर, कभी कभी धोखा दे जाती है, ये मशीन धोखा देती है। लेकिन दाऊद कहता है हम तो अपने परमेश्वर, यानी हम लगा रहे मतलब माय ओन पीपल, मेरी प्रजा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। यानी कि उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जितने युद्ध होंगे घोड़े और रथ से नहीं जीते जा सकते। यू कैन विन 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 व्हेन द गॉड पावर इज विद यू। आपके पास जब परमेश्वर है, आप जीत सकते हो। संसार की सारी चीज धोखा दे देगी। भजन संहिता 62वां अध्याय 62 और उसके 8 में लिखा हुआ है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। सबके लिए ये वो ईश्वर है जिसने संसार को बनाया। और वो कह रहा है, दाऊद फिर कह रहा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो।
और अपनी बातें, मन की बातें खोल कर करो, क्योंकि वो ईश्वर, वो परमेश्वर हमारा शरणकर्ता है। जब हम उस पर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस आता है, जब आप परमेश्वर भरोसा रखो, आपके लिए काम करेगा। जरूरत है, आपका पैसा, आपका घर, आपकी दौलत, आपका सोना चांदी आपको नहीं बचा पाएगा। अगर आपका भरोसा उस परमेश्वर पर है, उसके नाम पर है, आप चुटकी भर चीज में बच जाओ, क्योंकि वो ईश्वर है। आज इंसान भूल गया ईश्वर को। वो अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने मशीन गन्स पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा रख रहा है कि यह मुझे जिता देगा। बाइबल बताती है नहीं। दाऊद कहता मैं उसका नाम लूंगा, वो यहोवा, ईश्वर, द लॉर्ड, वही में बचाएगा। और बड़े बड़े युद्ध दाऊद जीता है, बड़े बड़े युद्ध, क्योंकि उसको परमेश्वर पर भरोसा था। द कॉन्फिडेंस इन गॉड्स पावर, ही हैड द कॉन्फिडेंस इन गॉड्स पावर। अगर हम उस पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, उसकी शक्ति पर भरोसा रखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो व्यवस्था विवरण 31 में लिखा है, 31 के 8 में, वह तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हर चीज में वो आपके आगे रहेगा, अगर आप उसको आगे रखोगे। इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, कीप इन फ्रंट। कभी के लोग जब आत्मिक जिंदगी आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें जरूरत होती है परमेश्वर को, कहते हैं हम तो प्रार्थना करें, लोग चंगे हो रहे, अब परमेश्वर जरूरत नहीं। प्रार्थना का समय खत्म कर दिया, संगति खत्म कर दी, आत्मिक संगति के लोगों से दूर हो गए, फिर क्या हुआ? पटकी खा जाओगे। वह तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, ईश्वर है। इज द लॉर्ड वॉक्स अहेड ऑफ यू। वह तेरे संग रहेगा, वह तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझको धोखा देगा और ना तुझे छोड़ेगा। ना तुझे धोखा देगा, ना तो छोड़ेगा। इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। अब समय कठिन आ गया है। आपका भरोसा, आपका विश्वास वो दृढ़ परमेश्वर की सामर्थ पे होना चाहिए। ये मत सोचो मेरा पैसा मुझे बचा लेगा, मेरी नौकरी मुझे बचा लेगी, मेरे अच्छे मेरे सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, वो मुझे बचा लेंगे। कोई नहीं बचा पाएगा। संकट आएगा। एक संकट आया था अभी बीच में, कोरोना। क्या किया? बचा लिया किसी ने? इस बात को ध्यान रखिए। एक बाइबल में कई जगह लिखा है, बहुत सी बातें हैं। एक उदाहरण है, एक इंस्टेंट है। पहला सामुएल 17वां अध्याय, फर्स्ट सैमुएल, और उसका 17वां अध्याय, और उसके कुछ आयत को देखते, यहां पर गोलियत और दाऊद के बारे में मैं फिर बार बता रहा हूं, ये जबरदस्त भरोसे वाला वचन नहीं है। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, और दाऊद कहता है तो उसके नाम पर भरोसा रखता हूं, परमेश्वर के नाम पर। फिलिस्तीन जो थे, फिलिस्तीनी लोग, वो इजराइल से युद्ध कर रहे हैं, और पाती बांध ली उन्होंने। इजराइल का पहला राजा तो है शाऊल, जिसको परमेश्वर चुना, उसको तैयार किया कि पहला, क्योंकि उससे पहले कोई राजा नहीं था इजराइल में, पहला राजा शाऊल था, जिसको परमेश्वर चुना अकॉर्डिंग टू हिज विल, अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की बड़ी इच्छा थी कि मैं एक व्यक्ति को चुनूंगा, वो इस इजराइल पर राज करेगा, और चुन लिया उसने। लेकिन जब शाऊल ने पाप किया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, वो पाप परमेश्वर को नहीं भाया। वो ऐसा भयंकर पाप था, परमेश्वर को नहीं भाया, और परमेश्वर कहा मैंने इसको राजा बनाकर पछताया हूं। ये भवन में चला गया, और उसके बाद ये युद्ध हारने लगा। ये युद्ध जो था हारने लगा। ये शाऊल जो परमेश्वर के नजदीक था, वो दूर हो गया, परमेश्वर उससे दूर चला गया। व्हेन यू सिन, व्हेन यू डिसोबे, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे, परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलोगे, उस आत्मा के खिलाफ रहोगे जिस आत्मा ने आपको उठाया है, आपको पटक देकर उठा गया। देन नो विन विन, ओनली डिफीट डिफीट डिफीट। और यहां पर फिलिस्तीनी जो थे, फिलिस्तीनी लोग जो थे, वो युद्ध करने के लिए इजराइल से पाती बांध ली, और किसको खड़ा कर दिया? गोलियत को। गोलियत जो था उस देश का माना हुआ एक जाइंट था, उसको देखकर ही लोग डरते थे, कि उसकी पर्सनालिटी बहुत लंबी थी, हट्टा खट्टा था, उससे लोग डरते थे, क्योंकि वो युद्ध करने में तेज था, क्योंकि उसकी बहुत प्रैक्टिस थी। सुबह शाम वो मालिश कराता था अपने शरीर की, व्यायाम करता था, एक्सरसाइज करता था,
और वो तलवार भाला चलाने सुबह शाम चलाता था, प्रैक्टिस में था, उसको कोई हरा नहीं पाया। पूरी फिलिस्तीन जो थी इस पर भरोसा रखती थी। हालेलुया। पूरी फिलिस्तीन लोग जो थे इस पर भरोसा रखे थे, ये युद्ध जिताएगा, हो सकता है जिताएगा, तभी तो उसको खड़ा किया। और जब ये युद्ध के लिए तैयार हो गए, दे ऑल गैदर्ड इन सर्टेन प्लेस, पांति बांध ली, शाऊल डर गया। लिखा इसके अंदर, शाऊल इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तीनियों के विरोध पांति बांधी। यहां भी ऑपोजिट में तैयार हो गए। अब मैं बताना चाहता हूं, ये गोलियत जो था एक जबरदस्त व्यक्ति था, एक तजुर्बेकार व्यक्ति था, एक आत्मा विश्वास था उसको कि मैं जिताऊंगा से, मेरे सामने कोई आ नहीं सकता। और लिखा इसके 17:10 में लिखा हुआ है, फिर वे फलिस्ती यानी कि गोलियत, फिर वे फलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजराइल पातियों को ललकारता हूं। यानी वो कह रहा है, मैं ललकारता हूं इजरायलियों को, इनके झुंड को, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। यानी वो बड़ा कॉन्फिडेंस था, कह रहा मैं लड़ूंगा। और ये 40 दिन तक रोज वो पहाड़ी पर खड़ा हो जाता था और रोज चिल्लाता, कोई हो तो आजा मेरे पास, कोई हो तो आजा मेरे पास। राजा परेशान था, शाऊल परेशान था। और वहां पर जितने फिलिस्तीनी सब आराम से बैठे रहते थे। क्यों? उनको भरोसा किस पे था? गोलियत पे। ये वो रथ है इसका, ये फिलिस्तीनियों का घोड़ा है जो लड़ने के लिए तैयार है, और सब पीछे बैठे, मेरा घोड़ा मेरे सामने है, ये लड़ेगा। कभी हम लोग भी अपने कहीं ना कहीं घोड़े बना लेते हैं। तो ये गोलियत जो था, इसी तरह की पर्सनालिटी थी कि लोग डरते थे इससे। बार बार ये इजरायलियों से कहता था, आओ किसी को भेजो, मुझसे लड़ो। 40 दिन तक ये ललकारता रहा। 40 दिन तक। 16 पद लिखा है, वह फलिस्तीनी तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। इतना परेशान कर दिया। वहां पर दाऊद पहुंचता है। बहुत कुछ इसके अंदर लिखा है। दाऊद कहता है शाऊल से कि मैं लड़ूंगा इससे। शाऊल कहता, तुम कैसे लड़ोगे? छोटा लड़का है तू, जवान है, क्या लड़ेगा? इतना तजुर्बेकार व्यक्ति है ये, देखो उसकी हालत, देखो कितना ऊंचा खड़ा हुआ है। वो कहता नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं इससे लड़ूंगा। दाऊद खड़ा हो गया वहां। जब दाऊद वहां खड़ा हो गया तो फिलिस्तीनी उसको देख रहा, ये छोटा सा पिदका सा लड़का, छोटा सा ही खड़ा है यहां पर, ये मुझसे क्या लड़ेगा? वो क्या बोलता? फिलिस्तीन ने दाऊद से कहा, इसके 44 पद है, फिलिस्तीन ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को खिला दूंगा। आ तो मेरे पास, पिदकी आ मेरे पास। ना तेरा मांस मैं किसी को खिला दूं, जल पक्षी खिला दूं तो मेरा नाम भूले नहीं। तब दाऊद ने, जब 45 में लिखा है, तब दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। तू तो तलवार लेकर, भाला लेकर, बर्छी लेकर मेरे पास आ रहा है। तेरे पास तो यह औजार है ना, तू तो संसार के सारे औजार लिए तेरे हाथ में। यू हैव ऑल द वीपन्स, वर्ल्डली मेड वीपन्स। संसार के बने हुए औजार को तू हाथ पे लिया है। पक्षी को खिलाएगा ना तू मेरे? तूने कहा ना मैं तेरे मांस को पक्षी खिलाऊंगा। अरे तेरे पास तो क्या है? तलवार है, भाला है, सांग है, मेरे पास आता है तू, ये सब लेकर तू मेरे पास आता है। परंतु याद रख गोलियत, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, हालेलुया, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। तुझे अपने सारे औजारों पर घमंड है, तुझे अपने इन सारी तलवार पर और तेरे भाला पर और सांग पर और अपनी पर्सनालिटी पर तुझे घमंड है। तू सोचता है कि मैं लंबा चौड़ा हूं, मेरे पास तजुर्बा है और तेरा आत्मविश्वास है कि तू मार देगा और इस इज़राइल को जीत लेगा। पर मैं तो यहोवा के नाम से आता हूं। आई कम इन द नेम ऑफ गॉड। किसी को तो रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा का नाम लेंगे। क्या कॉन्फिडेंस इसका? कॉन्फिडेंस गॉड्स पावर, यानी कि परमेश्वर की शक्ति पर इसका विश्वास, जो आज हमारा विश्वास है, और इस शक्ति पर विश्वास है। में बाइबल बताती किताब है, इससे दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति है। और आगे लिखा हुआ है, आगे दाऊद इस बारे में कहता है, तूने इज़राइल के परमेश्वर को, जिसने इज़राइल को बनाया है, जिसने संसार को बनाया है और इस इज़राइल को एक जाति बनाकर, एक देश बना खड़ा कर दिया है, तू इनको ललकार रहा हो ईश्वर को,
जो सृष्टि का करता है, जिस संसार को बनाया, जिसने मनुष्य के अंदर अपनी सांसों को रखा, आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, मनुष्य के अंदर अपनी आत्मा रखने वाला, तो उस ईश्वर को ललकार आज लोग ही करते हैं। आज परमेश्वर को लोग ललकार है धरती पर, बिकॉज दे बिलीव इन द टेक्नोलॉजीज, दे बिलीव इन द नॉलेज। हर लोग ललकारते, कोई परमेश्वर नहीं है। याद रखिए, वो तो चलेगा। कई लोगों ने ऐसे कहा कोई परमेश्वर नहीं, वो तो चलेगा, परमेश्वर भी है। हालेलुया, ही इज अलाइव। तूने इजराइल के परमेश्वर को ललकारा है। और लिखा 46 पद में, दाऊद क्या बोलता है, छोटा सा पिदकी सा जवान लड़का, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ कर देगा। दाऊद कह रहा आज के दिन है गोलियत, आज परमेश्वर तुझको मेरे हाथ कर देगा और मैं तुझको ऐसा मारूंगा कि तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे इस्राएल में एक परमेश्वर है। There is only one God in this world. एक ही ईश्वर है पूरी दुनिया में और कहीं कोई नहीं है। बड़े चैलेंज से बोला, आज तेरा आखिरी दिन होगा। तेरी लोथ आकाश के पक्षी पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। और इसके बाद लिखा है 47 में, दाऊद कह रहा है, और वह समस्त मंडली, सारी मंडली, इस्राएल के लोग, तुम्हारे लोग भी जान लेंगे कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। हालेलुया, परमेश्वर तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। किसी को घोड़ों पर, किसी को रथ पर, किसी रथों पर, किसी घोड़ों पर भरोसा है, किसी को सेना पर भरोसा है, किसी को अपने लोगों के साथ जो भीड़ रहती है उन पर भरोसा है। आज संसार में आज तुम्हारे लोग और हमारे लोग, मंडली जान लेगी यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। इसलिए संग्राम तो यहोवा का है। नाउ इज द टाइम, आज जो चल रहा है मेरे बहनों, याद रखिए, होना है और होगा, और हम अपने लिए प्रार्थना करें, क्योंकि संग्राम जो है यहोवा का। इन दिस ट्रबल टाइम, ये युद्ध परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने इस सारी विपत्तियों के बारे में पहले बता दिया था। और ये विपत्ति इस्राएल पर क्यों आई? क्योंकि उसने पाप किया, राजा ने पाप किया, लेकिन फिर भी प्रभु दया करता है, किसी को खड़ा करता है। दाऊद को खड़ा कर दिया। दाऊद कहता तू भाला लेकर आ रहा है, तेरे हाथ में भाला है, तेरे हाथ में तलवार है, तेरे हाथ में सांग है। याद रख, तू संसार की चीज लेकर आ रहा मारने के लिए, मेरे पास तो यहोवा है, नाम है, वो ईश्वर का नाम है जिसने संसार को बनाया। मैं उसी के नाम से आता हूं। और आज ऐसा होगा कि तुझको ऐसा मारूंगा कि तेरे पूरे शरीर को, जब तू मरेगा, पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु को मैं दे दूंगा, वो खाएंगे। परमेश्वर जीत दिलाता है, याद रखिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस उस परमेश्वर की शक्ति पर है, अगर आप परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करते, जैसे दाऊद ने किया, कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। फिर क्या हुआ, लिखा इसके, और जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामने करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। और फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से पत्थर निकाले और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि वह पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर गिर गया। दैट्स द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर को सामर्थ दी, और ऐसी सामर्थ दी कि एक ही पत्थर से सबको घुमा के मारा, गोलियत जो था भट से जमीन पर गिर गया, एक पत्थर से। अगर आप परमेश्वर भरोसा रखोगे, उसकी सामर्थ पर भरोसा रखोगे, आने तमाम विपत्तियों से आपको बचाएगा, तमाम विपत्तियों से बचाएगा। क्योंकि अब संसार में बड़ी बड़ी विपत्तियां आ रही हैं। और लिखा है 18, जब उसको मार दिया, 51 में लिखा है, तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर उसके ऊपर खड़ा हो गया और उस जायंट के ऊपर इतनी बातें कर रहा था, एक झटके में पिदकी ने मार दिया दाऊद। क्यों? कि उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ थी, वो परमेश्वर भरोसा रखता था, उसका विश्वास परमेश्वर में था। ही हैड द फुल कॉन्फिडेंस द पावर ऑफ गॉड। और लिखा है, उसकी तलवार पकड़कर मिघान से खींची, यानी कि दाऊद ने उसी को मारा गोल पत्थर से, और जो तलवार उसके अंदर गोलियत के पास थी, उसकी तलवार निकाल दी। और लिखा है, उसको घात किया, उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। और यह देख करके हमारा वीर मर गया, फलिस्तीनी भाग गए। क्यों? किसी पर रथों को, किसी को घोड़ों पर भरोसा है। अरे हम तो यहोवा के नाम पर भरोसा करते हैं। विन विन विन। आज इस समय में अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है मेरे भाइयों, आप दुष्ट नहीं लड़ सकते।
नहीं लड़ सकते आप दुष्ट से, क्योंकि इसकी शक्ति जबरदस्त है। इससे लड़ने के लिए मेरे बनवाई आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है, क्योंकि बाइबल बहुत कुछ बताता है। भजन सीता उसका 28वां अध्याय 7 में लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। दैट्स द रीजन। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। आई एम फुल ऑफ जॉय, माई हार्ट इज फुल ऑफ जॉय। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, वो आपका बल बनेगा, वो आपकी ढाल बनेगा, वो आपके आगे के चलेगा, आपकी हर तरह से मदद करेगा, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी सर्विस में हो, चाहे घर में हो, किसी में भी हो, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। किसी को रथों और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा का नाम लेंगे। दाऊद ने इस बात को प्रूफ कर दिया। ज्ञान से भरा था दाऊद, और क्या बोलता है, तो तलवार सांग भाले से आता है, तो यहोवा के नाम से आता हूं। आई कम इन द नेम ऑफ गॉड, क्योंकि मेरा भरोसा उस ईश्वर पर है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर भरोसा रखोगे, उस ईश्वर भरोसा रखोगे, उस सृष्टिकर्ता भरोसा रखोगे, उस पर जिसने आपको सांसें दी हैं, कभी भी निकाल सकता है। भरोसा मत करना, आपका ज्ञान, आपका बुद्धि सब रह जाएगा। भरोसा रखने से क्या होगा, मेरा हृदय प्रफुल्लित होगा, क्योंकि हर आफतों से मुझे बचाएगा, बड़ी बड़ी आफतें। इसलिए बाइबल जो है इस बारे में बताता है, संकट में वो हमारे साथ है। इस कठिन समय डरना नहीं, इस कठिन समय में सामना करो उसका। गॉड नेवर, परमेश्वर जो है परेशानी को हटाता नहीं है, लेकिन परेशानियों में से रास्ता निकाल देता। हालेलुया। एक परेशानी थी शाऊल के पास, ऐसी जबरदस्त परेशानी थी, शाऊल डरा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा चला गया, और जहां परमेश्वर का आत्मा नहीं हो, डर है, बेचैनी है। लेकिन परमेश्वर किसी ना किसी को खड़ा कर देता है। छोटे लड़के को खड़ा कर दिया दाऊद, और आज बाद में राजा बन गया। परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करो। ये जो परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करने का मतलब है 3 बातें। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, दुश्मन से हमें बचाता है वो। दूसरी बात, हॉर्स इज वेन होप फॉर सेल्वेशन, घोड़ा जो है आपको बचा नहीं सकता, घोड़ा नहीं बचा सकता, इट्स वेन। घोड़ा उद्धार नहीं कर सकता, घोड़ा आपके जीवन को बचा नहीं सकता। तीसरी चीज, सीक द लॉर्ड एंड लिव, यानी कि आप परमेश्वर ढूंढो, तुम मुझे ढूंढो और पाओगे भी। यिर्मयाह 29:13 में आया, तुम मुझे ढूंढो और मुझे पाओगे भी। इस कठिन समय में यहां वहां मत भागो, ढूंढो से, वो जिंदा है, ही इज अलाइव, वो जिंदा प्रभु है। यहां वहां मत भागो, किसी के सामने हाथ मत जोड़ो कि मुझे बचा ले। संसार में कोई किसी को बचाता का, उसे भी बचना है, उसको भी बचना है। इससे दाऊद कहता है, तू तो सांग लेकर आता, भाला लेकर आता, तलवार लेकर आता, और मेरे पास तो नाम है। हालेलुया, मेरे पास तो नाम है, उस नाम से आता हूं, क्योंकि आई हैव द कॉन्फिडेंस, मुझे पूरे तो यकीन है कि मुझे बचाएगा। और बचा लिया, खुद तो दाऊद बचा, पूरे इस्राएल को बचा लिया, और दुश्मन जो थे भाग खड़े हुए। धरती पर परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा। गॉड हैज सेंट हिज सन जीसस, द लव फ्रॉम गॉड है, तो लव ऑफ गॉड तो है ही, बट द लव फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से एक प्रेम उतरा धरती पर। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, अनंत जीवन पाए। इस नाम में इतनी सामर्थ्य है, अनंत जीवन की आशीष। अरे हम तो संसार की बात की सोचते हैं कि मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी बिल्डिंग, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे रिश्तेदार मुझे बचा लेंगे। कोई आपको नहीं बचा सकता, केवल एक है ईश्वर, और जिसने अपने पुत्र को भेजा। और पुत्र इस बात को बताता है कि वो परमेश्वर का प्यार है, मनुष्य के लिए उत्पन्न, मनुष्य के लिए आया, एंड दैट इज द लव फ्रॉम गॉड। 2 आशीष देने गया प्रभु यीशु, शरीर की आशीष और हेवनली इटर्नल ब्लेसिंग, यानी कि स्वर्ग की अनंत काल की आशीष। 2 आशीष के लिए आया यीशु, इसमें सब कुछ छुपा है। फ्लैश ब्लेसिंग का मतलब होता है चंगाई, हमारे पास आशीष, हमारे पास नौकरी, हमारे परिवार, हमारे बच्चे सब इंटैक्ट रहे, सब सही रहे।
और दूसरी आशीष है कि जब हम मृत्यु लें तो हमारे पास अनंत काल की आशीष है स्वर्ग में। ये यीशु इसलिए आया, इसे लिखा परमेश्वर जगत से प्रेम किया। यूहन्ना किताब उसका 12वां अध्याय और 44 पद में लिखा है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यीशु कह रहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरी सामर्थ पर विश्वास करते हो, मेरे नाम पर विश्वास करते हो, तुम मुझ पर नहीं उस भेजने वाले पर विश्वास करते हो जो दाऊद के साथ, हालेलुया, जिसने एक पत्थर से उस गोलियत को मारा। Can you believe it? तो उस पर विश्वास करो, उसने मुझे भेजा है। और जो भेजने वाले पर विश्वास करता है, लिखा जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है, क्योंकि परमेश्वर कोई देख नहीं सकता। गॉड इज अनसीन, द स्पिरिट, द होली स्पिरिट। लेकिन जब आपके जीवन में आएगा वो काम करेगा, ही विल वर्क फॉर यू। मरकुस किताब उसका कुछ आयत देखते हैं, मरकुस किताब और उसके कुछ आयत में लिखा हुआ है, मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 5वें, यीशु में धरती पर था, लिखा है, और वे झील के पार गिरासीनियों के देश पहुंचे, और जब वहां नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकल कर उसे मिला। यहां पर एक दुष्ट आत्मा से भरा व्यक्ति था। जब यीशु मसीह, लिखा इस किताब के अंदर, झील के पार गरिसनियों देश पहुंचा, गरिसनियों का देश है झील के पार। कौन सा झील था? गलील की झील थी। जब यीशु वहां गरिसनियों देश में पहुंचता, नाव से उतरकर, और क्या देखा, एक वहां पर सामने कब्रिस्तान था, बहुत पुराना कब्रिस्तान था, और उस कब्रिस्तान में एक व्यक्ति था जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी। He was full possessed of evil forces, अशुद्ध आत्माएं। वह कब्रों में रहा करता, अब सुनो उसकी गहराई से बताना चाहते हैं। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। यानी कि लोग जो थे उसको सांकलों से बांधते थे, उनको विश्वास था, रोए की जो जंजीर होती है उन पर भरोसा था, इसको बांध देंगे तो बना रहेगा, हल्ला नहीं करेगा और चुपचाप रहेगा और अपने समय पर ठीक हो जाएगा। किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, यहां पर जंजीर और लोहे पर भरोसा रखा, बांध दिया उसको। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा जाता था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसे वश में नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? शैतान इज वेरी पावरफुल। ये शक्तियां बहुत पावरफुल हैं, आप नहीं लड़ सकते इससे, इतना आसान नहीं है। एक नमूना आपको सामने दिखा, दाऊद क्यों लड़ा? उसके अंदर पवित्र आत्मा था, हालेलुया, उसके अंदर ईश्वर था। आज ये शक्ति जो हर जगह हावी हो चुकी है, हर जगह पहुंच चुकी है, हर घर में पहुंच चुकी है, आप जब तक आपका पवित्र आत्मा नहीं है आप नहीं निकाल सकते। जैसे वचन लिखा है, जो तुम्हारे अंदर है वो सबसे बड़ा है। वो क्या है? पवित्र आत्मा। आज क्यों बार बार बीमार हो जाते हैं? क्यों बार बार परेशान हो जाते हैं? क्यों? वी आर नॉट इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। हमारे पास वो पवित्र आत्मा नहीं है, और जिसके लिए परमेश्वर ने खून बहाया, अपने बेटे को खून बहा दिया, क्रूस पर यीशु मर गया और मर के जिंदा, वो पवित्र आत्मा देने के लिए हर इतवार उतरता है। कितने लोग इस बारे में पुराने लोग हैं, कहां है वो? क्यों जीवन नहीं बदल रहा? क्योंकि हम हलीम नहीं, नर्म नहीं है। और ये शक्ति ऐसे नहीं तोड़ छोड़ेगी आपको। मैं लगातार रात दिन कब्रों में, पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो क्या स्थिति थी इसकी? चीखता चिल्लाता, पत्थर को उठाकर अपने को मारता था। ये शक्तियां थी, इसको नहीं निकाल सकता कोई। आज भी चाहो तो शक्ति है, कोई नहीं निकाल सकता। कोई संसार की सामग्री नहीं है, ना रथ ना घोड़े, कोई निकाल सकता। तलवार ये लोहे से बांध दिया गया, से जंजीरों से बांध दिया गया। सोच रहे थे कि ये जंजीर काम कर जाएगी, लोहा काम कर जाएगा। वचन लिखा वो तोड़ के भाग रहा था। जब यीशु वहां से गुजर रहा था, मैं यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। याद रखिए, ये फोर्सेस केवल यीशु को जानती है, हालेलुया। ओनली दे नो जीसस, किसी को नहीं जानती, प्रभु यीशु को जानती है अच्छी तरह। यीशु को देखा, प्रणाम किया। क्यों? ये स्वर्ग से उतर कर आया, हालेलुया, स्वर्ग से उतर कर आया, परमेश्वर का पुत्र है। ये फेंकी, ये ताकतें फेंकी हुई स्वर्ग से। 3 काम करता है शैतान। ये ऊपर से फेंका हुआ है, आपको फेंकेगा। ये ऊपर से फेंका हुआ है, आपको फेंकेगा। झूठ भरे में रखेगा ये, और ये आपको स्वर्ग नहीं, आपको नरक ले जाएगा, मारते मारते। ये ताकतें हैं, ये इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत प्रार्थना करनी है। और यीशु को देखकर उसने प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। बड़ा लंबा डायलॉग बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु,
यीशु को यह जानता है, इस कलीसिया को जानता है, ये हमें भी जानता है, इसलिए 6 घंटे प्रार्थना रहते हैं ताकि ये हमारे ऊपर शक ना करे। क्यों? क्योंकि यीशु जो अंदर है वो बड़ा है। एंड बाइबल से जो तेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा है इससे लड़ सकता है। ये हारा हुआ है, हम इसको देख के हार जाते हैं। ये हारा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, ये जीत नहीं सकता। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तुझे मुझसे क्या काम? ये तो सारी संसार की चीजों पर भरोसा रख रहे हैं, कोई लोहे पर, तलवार पर, कोई भाले पर, कोई अपने मॉडर्न टाइम आ गया, अपनी टेक्नोलॉजी पर, सब पर भरोसा इंसान कर रहा। यीशु तू आया क्यों? अगर तू आ गया ना, ये सब इनका भरोसा ना इससे खत्म हो, तुझ पे आ जाएगा। और इसलिए ताकतें जो है भरमाती हैं, इतनी भरमाती है कि आपको एक जगह बैठने नहीं देंगी। याद रखिए, और लिखा है यीशु ने इन शक्तियों से उसको मुक्त कर दिया। यीशु को देखकर डरती है, ये आज भी डरती है, इस कलीसिया डरती है, हमसे डरती है। क्यों? कि जानती है यीशु इसके अंदर, हमारे अंदर है। कॉन्फिडेंस इन गॉड्स पावर, उसकी शक्ति पर विश्वास करो। क्योंकि यीशु को जब देखकर बोला तू आया क्यों यहां पर, शैतान बहुत अच्छी तरह जानता है यीशु को। Satan and his forces are very scared of Jesus. यीशु डरती है। आप जो सराद में जुड़ो आपसे डरती है, लेकिन जब वो देखते हैं इसके पवित्र आत्मा नहीं तो आपको डराएगा। जब देखेंगे आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, आपको डराएगा, आपको परेशान करेगा, दवाइयां खिलाएगा, दर्द देगा, पीड़ा देगा, उसको मालूम इसके अंदर नहीं है, और आपके मुंह से उठ पटक बातें बुलवाएगा। याद रखिए, जब जिस सफर आपका चल रहा है जिंदगी के मार्ग में, यीशु और उसकी शक्ति को जानो। इस जिंदगी के मार्ग में, इस उम्र में यीशु और उसकी शक्ति को जानो। यू कैन किल द डेविल व्हेन जीसस इज यू। जब यीशु आपके पास है तो आत्मा है, यीशु आत्मा में आपके पास है, हमारे पास आत्मा में वो यीशु। अगर यीशु नहीं है, पाप के बंधन में आप बंधे हैं। केवल यीशु मसीह है जो आपको मुक्त कर सकता है। और ये पाप का बंधन जो है अंधियारा है, और यही कारण है इंसान आज सत्य से दूर है। अंधियारा है और सत्य से इंसान दूर है। कहता तो सत्य सत्य से दूर है इंसान। झूठ, धोखा, नकारात्मक, भेदभाव, ये सब चल रहा संसार में। इंसान सोचता कि मैं अब जो कर रहा हूं उसको ठीक कर रहा हूं, तो याद रखिए एक है शक्ति जो धरती पर उतर कर आई, वो यीशु है। मत्ती उसके 22वां अध्याय और उसके 29वें पद में, मैथ्यू 22 एंड वर्स 29, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। तुम पवित्र शास्त्र दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति है, और उस ईश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। मैं रथों पर, मैं अपने सामान पर, अपने धन पर, अपनी दौलत पर, अपने परिवार पर, अपने दामाद पर, घर में बहुत से लोग होते हैं, मैं इस पर भरोसा रखूंगा, मेरे दोस्त पर, मेरे परिवार पर, मेरे रिश्तेदारों पर। अरे कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, मत भाग उनके पीछे। फॉरगेट जीसस को पकड़ो, यीशु को पकड़ो, यीशु को। कोई किसी का नहीं काम आता, इसको पकड़ो। और दाऊद कहता है मैं ये परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से आता हूं। और यहां पर यीशु कहता है तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते मनुष्य, इसलिए भूल में पड़े। आज इंसान जो है भूल में क्यों पड़ा है? करमेल पर्वत बहुत ऊंचे पर है, और जहां पर एलिया ने स्वर्ग से आग उतारी, प्रार्थना करी, स्वर्ग से आग उतरी। अगर हम किताब खोलते हैं पहला राजा, फर्स्ट किंग, और उसका 17वां अध्याय, तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में रहता हूं। सन्मुख वाली बात जो है पवित्र आत्मा की संगति। सन्मुख वाली बात यह है कि हम उस ज्योति के सामने हैं। सन्मुख वाली बात यह है कि मैं नरम और दीन हूं। सन्मुख वाली बात है कि मैं उसके सामने पवित्र हूं, उसकी आज्ञा को मानता हूं, मैं उसकी संगति में रहता हूं। इसलिए उसने कहा मैं जिसकी उपस्थिति में रहता हूं, ये सीधा मीनिंग है। उसके जीवन की शपथ वर्षों में, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये भविष्यवाणी कर दी करमेल पर। इस व्यक्ति ने राजा आहाब के पास जाकर भविष्यवाणी कर दी कि अब इस भयंकर अकाल पड़ने वाला, भयंकर। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 3 साल का अकाल था। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है 18वां अध्याय और उसके 41वें पद में। ये करमेल पर्वत पे था, अहाब भी था। अहाब के बहुत से प्रजा के लोग भी थे। एक वेदी बनाई और उसमें पानी, उसमें लकड़ी रखी और कहा तो अपने जो भी तुम जिसकी भी आराधना करते हो, जिसकी भी उपासना करते हो, उसका नाम लो। अगर वो सत्य है, अगर जिंदा है तो ऊपर से आग उतरेगी, लकड़ी जल जाएगी। लेकिन नहीं हुआ।
सुबह से शाम तक हो गई। फिर एलिया ने कहा तुम एक जगह खड़े जाओ, और उसने कहा इस गड्ढे में पानी डालो और इसमें लकड़ी रखो, इसमें वो जानवर को काट के डाल रखो, और उसने प्रार्थना करी, ऊपर से आग उतरी और सब कुछ एक झटके भस्म हो गया, और सब देख के दंग हो गए, और सब क्या करने लगे, सारे लोग जो थे प्रजा के लोग भागने लगे। एलिया दौड़ता हुआ गया, 4 किलोमीटर मारता गया, बिकॉज दे वर सिनिंग अगेंस्ट द गॉड। आगे लिखते हैं, फिर एलिया ने आहाब से कहा उठ खा पी, क्योंकि भारी वर्षा सनसनाहट सुन पड़ी है। एलिया को बता दिया परमेश्वर ने कि अब पानी गिरेगा, बहुत जबरदस्त पानी गिरेगा। उठ, आहाब डर गया था। उठ आहाब, क्योंकि उसने जब आग उतरते देखा स्वर से, वो डर गया। आहाब को उठाया, उठ, राजा से कहा जा उठ, खा पी, खा, अपने को मजबूत कर, क्योंकि अब बहुत जबरदस्त वर्षा होने जा रही है, क्योंकि सनसनाहट सुनाई पड़ती है। और आगे लिखा हुआ है, तू रथ जुटवा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बल बीच में किया, पर धन्यवाद दिया। थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी में काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। राजा चल दिया, रथ पे जा रहा होगा, पता नहीं कहां पहुंचा है। और यहां पर क्या हुआ, तब यहोवा की शक्ति, द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे जिज्रेल तक चला गया। वो दौड़ता हुआ चला गया। कहां से आई पावर, कहां से आई? अरे रथ रह गया पीछे, घोड़ा रह गया पीछे, कौन आया, कौन ले गया, कौन उसको उतार के लाया? दैट्स द पावर ऑफ गॉड। किसी को रथ पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, हमें तो उस परमेश्वर के नाम पर भरोसा है जो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। ऐसे स्पीड में भागा। मैं इस वचन को सुनकर तक खुश होता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको कहां किस स्पीड में ले आया, किसी को नहीं पता। कॉन्फिडेंस इन गॉड्स पावर, परमेश्वर की शक्ति उस पर उतरी और एलिया निकल गया। राजा से पहले पहुंच गया, किसके पास बग्गी थी, घोड़े थे, रथ थे, उतर रहा होगा नीचे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जो ना गड्ढों से उठा कर ले आती है। हालेलुया। बड़े बड़े गड्ढों से पार कर देगी, बड़े आफतों से निकाल देगा आपको। परमेश्वर इस तरह एलिया की मदद करी। करमेल पर्वत से वो नीचे आ गया, रथ से आगे, घोड़े से आगे आ गया। रथों पर, घोड़ों पर भरोसा मत करना। संसार की किसी सामर्थ पर, किसी चीज पर, धन दौलत पर, अपने एजुकेशन पर, अपनी प्रॉपर्टी पर घमंड मत करना। अपने दोस्त यारों पर, रिश्तेदारों पर घमंड मत करना। एक दिन सब धोखा देंगे, सब धोखा देंगे। उस ईश्वर को पकड़ो, उस ईश्वर से बात करो, प्रार्थना करो, समय दो जो आपको ऐसी सामर्थ दे सकता है। वो सामर्थी परमेश्वर, दिस इज द पावर ऑफ गॉड जो एलिया को मिला। क्यों? कि वो परमेश्वर के सामने रहता था, दीन रहता था, नरम रहता था, उससे प्रार्थना करता था, उसकी जोमती रहता था। आज सवाल आपके पास है, क्या आप दीन है? क्या आप नरम है? क्या परमेश्वर की सामर्थ्य हो? जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी, आप दीन कभी नहीं बन सकते। यूहन्ना उसका 16:7 में लिखा है, यीशु कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं जाऊंगा धरती पर से, मैं तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं ना जाऊं तो वह शायद पवित्र आत्मा तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो तुम्हारे पास आ गया। यीशु ने, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम कि अपने पुत्र को भेजा, ताकि जो एलिया के पास सामर्थ थी, जो सामर्थ मूसा के पास थी, जो सामर्थ यहोशू के पास, कितने लोग ऐसे थे? यीशु कहता, ये सामर्थ मैं तुम्हें दूंगा। पहले इंडिविजुअल को देता था, इस सामर्थ मैं सबको दूंगा। दिस होली स्पिरिट आई विल गिव टू एवरीवन। लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? वो स्वर्ग कैसे जाएगा? धरती पर चल फिर रहा है। मरकुस 10:33 लिखा है, जब यीशु ने कहा, देख, मनुष्य का पुत्र महायाजक और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और उसे वे घात के योग ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे इसको ठट्टों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे, उसको कोड़े मारेंगे और घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठे। हालेलुया। यह है तरीका। मरेगा, खून बहाएगा, उस बलिदान को लेगा और मर के कफन में डाला जाएगा, उसको कब्र में डाला जाएगा, और उसके बाद कहता मैं 30 दिन जिंदा होगा। इसलिए कहता मेरा जाना जरूरी है। मर के यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, और वहां से ठीक 40 दिन के बाद, पेंतीकोस्त के दिन, वो शक्ति उतरी, सब पर समा गई। ये नहीं कि सिर्फ पतरस पर, यूहन्ना पर, याकूब पर, सब जितने थे, जितने लोग उस कमरे में थे, सब पर समा गए, सब आत्मा से भर गए। प्रभु यीशु मसीह
आपके लिए मेरे लिए इस सामर्थ देने के लिए आया। और जब मर के जिंदा हुआ, मत्ती 28, 18 और 20 में लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु कहता मुझे दिया गया। इस बार यहां तक किसके पास बैठे हैं? जिसके पास संसार का सारा अधिकार है। चाहे आप दुकान चलाते हो, चाहे आप सर्विस करते हो, कहीं काम करते हो, कुछ भी करते हो, पर उसका अधिकार मुझे तुम्हें बढ़ाने का, अधिकार मुझे तुम्हें अच्छा परिवार देने का, अधिकार मुझे अच्छी संगति बिठाने का, अधिकार मुझे है कि तुम्हें ऊंचे उठाने का। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी जीसस हैज अथॉरिटी टू पुट यू इन हेवन। किसी बात अथॉरिटी नहीं, धरती में कोई ऐसा नहीं है जो कहे मैं तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता हूं, मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। यीशु है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, अथॉरिटी है, अधिकार मुझे दिया गया। जाओ, चलो उसका जाओ, सब जातियों में जाकर उनको सबको चेला बनाओ। चेला बनाना, मेरी शिक्षा दो। गो एवरीवेयर, एवरी इन द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, लोगों को शिक्षा दो, मेरी सच्चाई के बारे में बताओ। आज जरूरत है, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा सच्चाई जा रही बाहर। धर्म नहीं बदलना, जीवन बदल लो, सोच को बदल लो, अपने विचार को बदल लो, अपनी भावनाओं को बदल लो। जीसस नेवर केम टू चेंज द रिलीजन, टू एस्टैब्लिश एनी रिलीजन, ही केम फॉर एवरी कास्ट, कलर एंड रिलीजन। हर एक लिए धरती पर आया ताकि लोग उस पर विश्वास करें। जाओ, चलो उसका जाओ, लोगों को शिक्षा दो, मेरी बातें बताओ। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिक्षा जा रही है, जगत के कोने कोने तक जा रहा है। उनको सिखाओ, उनको सही रास्ते पर लाओ। देखो अंत तक जाओ, उनको सिखाओ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जगत के अंत तक मेरी पावर तुम्हारे साथ है। डरना मत। जो समय कठिन आ गया है, पवित्र आत्मा लेते हो, इसको और लो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, परमेश्वर और आत्मा से भरेगा। यीशु का नाम सामर्थ्य है। यीशु के नाम से शैतान डरता है। यीशु के नाम से बीमारियां डरती हैं। यीशु के नाम से कैंसर खत्म हो जाते हैं। यीशु के नाम से अलाय बलाएं खत्म हो जाती है। इतना बड़ा नाम है, ओनली वन नेम। क्या ये नाम आप इस्तेमाल कर रहे हो? अगर इस्तेमाल कर रहे हो, ये काम करेगा। और जब भी करेगा जब आप उसकी संगति में रहोगे। डू नॉट ट्रस्ट इन द वर्ल्डली मटीरियल। बार बार कह रहे हैं, दुनिया की किसी सामग्री पर विश्वास मत करो, क्योंकि जितनी भी संसार की चीजें हैं, आपको आने वाली घटनाओं से नहीं बचा सकता। संसार की कोई चीज आपको आने वाली घटनाओं से नहीं बचा सकता। कोई मटीरियल, जिससे अभी बाइबल बताती है ना, रथों, जिसको रथों पर भरोसा है, जिसको घोड़ों पर भरोसा है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। लिखा है, क्योंकि जो घटनाएं आने वाली है उससे आप नहीं बच सकते। सिर्फ एक नाम है, यीशु। यीशु का नाम है, यीशु का लहू है और यीशु की पावर है। हालेलुया। यीशु का नाम और यीशु का खून और यीशु का शक्ति, सामर्थ, यह आपको बचाएगा। 16:33, यूहन्ना 16:33 लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हा, शांति कोई नहीं दे सकता। मुझ में लिखा है, इसमें तुम्हें मुझ में शांति मिले, यानी मेरी शांति तुम्हें मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ऑन द क्रॉस, ही डाइड ऑन द क्रॉस टू विन द वर्ल्ड एंड ही वॉन। मर के जिंदा हुआ। आज यीशु कहता, मांगो, जो भी मांगो तो दूंगा, जो भी मांगो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु कहता मुझे दिया गया। यीशु आपको पापों की क्षमा दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। यीशु आपका उद्धार कर सकता है, यीशु आपको शांति दे सकता है। यीशु आपके जीवन में हर बातों से, परेशानी से मुक्त कर सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं मुक्तिदाता। इसलिए यीशु कहते हैं मुक्तिदाता, शांति का दाता। प्रार्थना करो यीशु से। अगर आपको यह आत्मा चाहिए, आप चाहते हो जो दाऊद के पास था, जो आत्मा एलिशा के पास था, एलीशा के पास था, मूसा के पास था, जो आत्मा आज हमारे पास है, कितने सेवकों से, सही लोग चाहते हो तो प्रार्थना करो। नरम दीन बनो, अपने को दीन बनाओ और अपने जीवन की उन बातों के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मुझे छुटकारा दे दे, मुझे उन बातों छुटकारा दे दे जिन बातों को कोई मतलब ही नहीं है। तब पवित्र आत्मा आएगा, तब पवित्र आत्मा आएगा और नरम बनाएगा। और याद रखें, जो नरम होते उन्हीं के अंदर सामर्थ काम करता है, अकड़ में कभी नहीं करेगा। अंदर गंदगी पड़ी है, बुरे विचार पड़े हुए हैं, बुरी बातें हम सोचते हैं, याद है कभी पवित्र आत्मा नहीं आएगा। आप कितनी बार आराधना बैठ रहे हो, कुछ नहीं होने का, जब तक कि अंदर का बदलाव ना हो, क्षमा ना मांगे, पाप की क्षमा ना मांगे, नरम ना हो, दीन ना हो, यू विल नेवर रिसीव द पावर ऑफ गॉड। अपने को नरम बनाओ, यीशु को ग्रहण करो। रिसीव जीसस एज योर पर्सनल सेवियर। मुक्तिदाता है यीशु, याद है कि मुक्तिदाता है। पापों की क्षमा यीशु के पास है,
पवित्र आत्मा यीशु के पास है। अगर आप कन्फेस करोगे और पापों की क्षमा मांगोगे, खत्म हो जाओगे, तब आपको कॉन्फिडेंस होगा इन गॉड्स पावर। हालेलुया। तब आपको उस परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास होगा, और ये विश्वास उसका आत्मा है। नॉट इन माई सेल्फ मेकिंग में नहीं है कि हम वो आत्मा ले लें। हमें नरम होना है, घुटना टेकना है, प्रार्थना करना, उपवास करना है, तब ये सामर्थ आपको मिलेगी। इसलिए वचन लिखा है, परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करो। कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंस गॉड्स पावर। ये आपको आने वाली तमाम विपत्ति से बचाएगा। यीशु मरा नहीं, यीशु जिंदा है। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।